YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शकुनी ने अपने ही भांजों को क्यों मरवा दिया था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध शकुनी की कुटिल नीतियों के कारण ही हुआ था। दुर्योधन जो भी करता था उसके पीछे शकुनी का ही दिमाग चलता था, और शकुनी जो कि पहले से ही जानता था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। परंतु दोस्तों, शकुनी जब दुर्योधन के मामा थे तो उन्होंने अपने भांजे को ही क्यों मरवा दिया था। कोई भी मामा या कोई भी भाई ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी बहन के पूरे कुल को ही खत्म कर दे। परंतु शकुनी के ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही थी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वेद व्यासकृत महाभारत नहीं, सारला दासकृत महाभारत, जो कि उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद भी है। उस सारला दासकृत महाभारत में आज की यह कथा है। बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच में जो राज्य का विभाजन था, एक बार हुआ था, जिसमें कि पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ दिया हुआ था। तो पांडव जब इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे होते हैं तो वो अपनी माता से मिलने प्रतिदिन हस्तिनापुर जाते थे। जो धृतराष्ट्र की सभा थी उसमें वो जाते थे, और जैसे ही वो लोग सभा में जाते तो दुर्योधन उन पांचों भाइयों को उनके अलग अलग पिता के नाम से बुलाकर उन्हें अपमानित करता था। यह अपमान भीम सहन नहीं कर पाता, और एक दिन भीम नाराज हो जाता है और खाना नहीं खाता और किवाड़ बंद करके कमरे में सो जाता है। और सबके जगाने पर भी जब नहीं जागता, बाहर नहीं आता, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उनके कहने पर जब भीम बाहर आता है और कहता है कि दुर्योधन क्यों मेरा अपमान करता है और मैं दुर्योधन का अपमान क्यों नहीं कर सकता, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय भीम को बताते हैं कि जब दुर्योधन तुम्हें अपने अलग अलग पिता के नामों से पुकारे तो तुम उसे गोलक पुत्र कह देना, इससे वो अवश्य अपमानित होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर जब भीम सभा में दूसरे दिन पहुंचता है और दुर्योधन उनका अपमान करता है, तो भीम भी उसे गोलक पुत्र कह देता है। अब जैसे ही भीम उसे गोलक पुत्र कहता है, सारी सभा हंसने लग जाती है। इससे दुर्योधन का बड़ा भारी अपमान होता है, और दुर्योधन इस अपमान के कारण अपनी माता गांधारी के पास जाकर पूछता है कि भीम ने मुझे गोलक पुत्र क्यों कहा। तो उसकी माता जो थी गांधारी, माता गांधारी उसे सारी बातें बताती है कि किस प्रकार से उनका एक विवाह पहले गोलक नामक वृक्ष के साथ हुआ था। जब यह बात दुर्योधन को पता चलती है तो उसे अपने नाना और मामाओं पर बड़ा क्रोध आता है कि उन्होंने मेरे पिता के साथ ऐसा छल क्यों किया। क्यों एक ऐसी कन्या जिसका पूर्व में विवाह हो चुका था, उसका विवाह मेरे पिता से किया। और इसी बात से नाराज होकर वह अपने नाना और मामाओं को मारने के लिए युक्ति सोचने लगता है। इसी क्रम में एक दिन अपनी माता गांधारी से आज्ञा लेकर दुर्योधन अपने मामाओं के पास जाता है, गांधार देश जाता है। जब कई दिनों की यात्रा के बाद दुर्योधन अपनी सेना सहित अपने मामाओं के पास पहुंच जाता है, उस राज्य की सीमा पर पहुंच जाता है, तो गांधार नरेश को भी इसकी सूचना लग जाती है, और वो पहले से ही स्वयं और अपने पुत्रों के साथ दुर्योधन का स्वागत करने के लिए अपने राज्य की सीमा पर आ पहुंचते हैं। तो दुर्योधन उनसे कहता है कि हे नाना श्री, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है, इसलिए आप सब मेरे साथ चलें। तो दोस्तों, दुर्योधन उनको उस पर्वत पर ले जाता है। पास में ही जो पर्वत था, वहां पर दुर्योधन ने एक गुफा बनवा रखी थी। उस पर्वत को अंदर से खोखला करके एक ऐसी गुफा का निर्माण कराया था जिसे अंदर से खोलना असंभव था। तो उस गुफा में जब दुर्योधन अपने मामाओं और नाना को ले जाता है, तो वहां जाकर के कहता है कि आपने क्यों मेरे पिता के साथ इतना बड़ा छल किया था। आपके द्वारा किए गए उस छल का बदला मैं आपसे लूंगा।
और इस प्रकार कहकर दुर्योधन उन सभी को उस गुफा में बंद करके उसका दरवाजा बाहर से बंद करके आ जाता है और वापस अपने नगर पहुंच जाता है। तथा जो सब लोग उस गुफा में बंद थे उनके खाने के लिए दुर्योधन केवल एक व्यक्ति के जितना भोजन भेजता था। अब एक व्यक्ति के भोजन में इतने सारे लोग जीवित तो रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा, जो गांधार देश के राजा थे शकुनी के पिताश्री, उन्होंने कहा कि पुत्रों, अब तो हमारा सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि एक व्यक्ति के भोजन से हम सभी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऐसा किया जाए कि हम में से कोई भी एक व्यक्ति जो इस चीज का बदला दुर्योधन से ले सके। दुर्योधन जिस तरह से हमें परिवार सहित मार डालना चाहता है, उसी प्रकार दुर्योधन को यदि तुम सब में से कोई परिवार सहित मार सकता हो तो हम सभी के हिस्से का जो भोजन है वो एक ही व्यक्ति कर ले, जिससे कि वो जीवित रह सके। तो अपने पिता की यह बात सुनकर शकुनी ने यह करने के लिए हाँ कर दी कि मैं अपने परिवार की मृत्यु को बदला दुर्योधन से अवश्य ले सकता हूं। तो सब कुछ तय हो गया और सारा भोजन जो आता था वह सब लोग ना खाकर केवल शकुनी को दिया जाता था। इस प्रकार भोजन के अभाव में उस गुफा में कैद जितने भी व्यक्ति थे वो धीरे धीरे मरने लगे। और जब अंत में शकुनी और उसके पिता जब जिंदा रह जाते हैं और वो पिता भी जब मरने वाले होते हैं तो अंत समय में वो शकुनी को बताते हैं कि हे पुत्र, जब मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे हाथों की जो हड्डियां हैं इनसे तुम पासे का निर्माण करवाना। इनसे जो पासे बनेंगे, इन पासों के उपयोग से तुम किसी को भी द्यूत क्रीड़ा में हरा सकते हो और इनका उपयोग तुम कौरवों के नाश के लिए करना। उसके पिता ने पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से उसे कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा करवानी है तथा पांडवों का ज्यादा से ज्यादा उस द्यूत क्रीड़ा में अपमान करवाना है, जिससे कि पांडव उस अपमान को भूल ना सकें और अपना बदला लेने के लिए दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध कर डालें। तो शकुनी ने कहा कि पिताश्री, पासों के खेल में इस दूत क्रीड़ा में तो कोई भी जीत सकता है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं है, एक बार मैंने माता गंगा की बड़ी कठिन आराधना की थी और वहीं से उस आराधना से प्रसन्न होकर माता गंगा ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के स्वरूप में मुझे अपना विजय पास दिया था और कहा था यह विजय पास मेरे पास 3 वर्षों तक रहेगा। जब मैं 3 वर्ष के पश्चात माता गंगा को वो विजय पास लौटाने गया तो माता गंगा ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया। मेरे जिस हाथ में जो विजय पास था, उस हाथ की हड्डियों से जो पासे यदि निर्मित हो जाएं, तो मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति जब उन पासों से खेलेगा तो वह दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो इस प्रकार का आशीर्वाद गांधार नरेश को पहले से ही प्राप्त था। इतना कहकर के गांधार नरेश भी मर जाते हैं। अब शकुनी अकेले उस गुफा में जीवित रह जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है। एक दिन दुर्योधन एक वृक्ष के नीचे, जो कि बट वृक्ष था, उसके नीचे खड़ा होकर मूत्र विसर्जन कर रहा था। तो उसने देखा कि बट वृक्ष का जो बीज था वह उसके मूत्र के साथ बहता हुआ जा रहा था। यह देखकर दुर्योधन को हंसी आ गई और उसने ऊपर देखते हुए, बट वृक्ष की ओर देखते हुए हंसना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि प्रभु की क्या लीला है कि इतना बड़ा बट का वृक्ष है और इसका जो बीज है वह मेरे मूत्र के साथ बहता हुआ जा रहा है। ऐसा करके जब दुर्योधन अपने वापस महल में पहुंच गया तो जो गुफा में बंद व्यक्तियों के भोजन के लिए जो सेवका लगाई गई थी, वह सेवका जब वापस महल में आती है भोजन देके, तो दुर्योधन को देख करके वो हंसने लग जाती है। तो दुर्योधन उन्हें रोक कर पूछता है कि तू क्यों हंस रही है। तो एक बार की तो वो मना कर देती है, कहती है कि महाराज मैं तो वैसे ही हंस रही हूं। मगर जब दुर्योधन उसे बार बार यही पूछता है और जब डराता धमकाता है तो सेवका थी वो बोली कि हे महाराज, आप भी तो
उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर हंस रहे थे। मुझे आपको देखकर वही बात ध्यान आ गई। तो दुर्योधन ने सोचा कि उस समय तो वहां कोई नहीं था, फिर इसको यह बात कैसे मालूम हुई। तो उसने पूछा कि ये तूने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, तुझे किसने बताया है। तो दुर्योधन के पूछने पर उस सेवका ने बताया कि महाराज, आपने एक गुफा में जिस व्यक्ति को बंद कर रखा है, पत्थर के नीचे से जिसे मैं भोजन देने जाती हूं, उसी व्यक्ति ने मुझे यह बताया था। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है और वह सोचता है कि यह व्यक्ति जो कि गुफा में बंद है वह बाहर तो आ नहीं सकता, और अंदर से ही वो मुझे उस वृक्ष के नीचे देख नहीं सकता था। तो इसलिए सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति जरूर ही कोई सिद्ध तपस्वी और त्रिकालदर्शी है, यह पांडवों के विरुद्ध मेरे काम आ सकता है। ऐसा सोच करके दुर्योधन जब गुफा पे जाता है और वो दरवाजा खोल के उसे बाहर निकालता है शकुनी को, तो शकुनी एक बार तो उसे बहुत कुछ बुरा भला कहता है, परंतु जब दुर्योधन कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाएं, अब मैं आपको अपने राज्य का मंत्री बना रहा हूं, यह सुनते ही शकुनी अपने मन में बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी युक्ति काम कर गई। यह शकुनी की युक्ति ही थी जो उसने उस सेवका को वो बात बताई थी दुर्योधन वाली, और वो जानता था कि जब यह सेवका दुर्योधन से ये बात कहेगी तो अवश्य मुझे यहां से ले जाएगा और इससे प्रभावित होकर मुझे अपने राज्य में कोई बड़ा पद देगा। और ऐसा ही हुआ, दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बना दिया। इधर शकुनी ने तो दुर्योधन को समूल नष्ट करने की पहले ही कसम खाई हुई थी। तो यही कारण था कि शकुनी ने आते ही दुर्योधन को इस तरह से अपने कब्जे में ले लिया कि शकुनी जो कहता था दुर्योधन आंख बंद करके वही काम करता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे करके ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर इतनी बड़ी हो गई कि महाभारत का युद्ध हो गया और उसमें शकुनी भी मारा गया, और जो दुर्योधन था वह भी अपने सभी भाइयों सहित नाश को प्राप्त हुआ था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।